Students, today we will study about neuroglial cells, which are the part of our nervous system. So let's start the topic. So students, our neuroglial cells are the supporting cells of our nervous system. As we all also know that our nervous system is divided in two parts, central nervous system and peripheral nervous system, है ना? प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं वो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, याद रखिएगा जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है. किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, ये हमारे न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं. अभी बताएंगे कैसे स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन सी सेल्स स्पेसिफिक होती है जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती हैं. डिफेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, डिफेंसिव सपोर्ट कौन सी सेल्स होती है वो भी अभी बताएंगे. डिफेंसिव सपोर्ट में अगर एग्जांपल देंगे किस तरीके से डिफेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, इन केस अगर हमारे जो न्यूरॉन्स हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं अगर इसमें किसी भी टाइप की इंजरी हो जाती है तो उसको कौन इम्प्रूव करता है, न्यूरोग्लायल सेल्स इंप्रूव करती हैं. कौन सी स्पेसिफिक न्यूरोग्लायल सेल्स इंप्रूव करती हैं वो हम आपको बताएंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है. अनलाइक न्यूरॉन्स, हमारी जो न्यूरोग्लायल सेल्स होती हैं वो न्यूरॉन की तरीके से किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट नहीं करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती हैं. जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसकी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती हैं. किस तरीके से होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती हैं, बाई फॉर्मिंग माइलिन शीथ. हमने माइलिन शीथ के बारे में आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि माइलिन शीथ क्या होती है. जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको बताया था, ये एक्सॉन था, है ना. फिर एक्सॉन के ऊपर सेल बॉडी ऐसे करके ये डेंड्राइट्स आपके बने हुए थे. ये हो गए आपके डेंड्राइट्स, है ना, कुछ इस तरीके से ये डेंड्राइट्स थे और नीचे एक्सॉन टर्मिनल था प्रेजेंट ऐसे करके आपका, ठीक है स्टूडेंट्स. ये आपका एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट है जहां पे ऐसे करके ये वाला, है ना, और इधर ये इस टाइप का प्रेजेंट है ना स्टूडेंट्स, ये ऐसे करके. अब यहाँ पे ये जो आपका एक्सॉन था, ये वाले पार्ट के ऊपर एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हुआ हुआ था, याद है. यही माइलिन शीथ किसके थ्रू फॉर्म होती है, हमारी न्यूरोग्लायल सेल्स के थ्रू. ये जो माइलिन शीथ है, ये वाली माइलिन शीथ की हम बात कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है, ये माइलिन शीथ है हमारी और ये क्या है हमारा एक्सॉन. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था ये क्या है, एक्सॉन. हम लोग का एक्सॉन जो है उसके ऊपर जो माइलिन शीथ होती है उसको उसका फॉर्मेशन कौन करता है स्टूडेंट्स, हमारे न्यूरोग्लायल सेल्स. न्यूरोग्लायल सेल्स में कौन, हम आपकी स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं उनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे. और दूसरा क्या करती हैं, ये पैथोजेंस को रिमूव करने का काम करती है. साइनेप्टिक सिग्नलिंग को भी मॉड्यूलेट करने का काम करती है. साइनेप्टिक सिग्नलिंग प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था. आपके डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल्स कुछ इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं और वहां पे क्या होती है, साइनेप्टिक सिग्नलिंग होती है, याद है ना. ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला था इसको बोलते हैं प्री साइनेप्स और इसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्स, और ये जो बीच में स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक लेफ्ट बोलते हैं, है ना, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूरोग्लायल सेल्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि हमने बताया आपको कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट टाइप का न्यूरोग्लायल सेल्स होंगी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग होंगी. तो उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस देखते हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आपके जो ग्लायल सेल्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टोटल 4 टाइप के सेल्स हैं. तो चलिए देखते हैं इनके बारे में. आपके जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं इनको इम्यून डिफेंस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. इनकी जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी जो माइक्रोग्लायल सेल्स है वो आपके बोन मैरो से सिंथेसाइज होती हैं. बोन मैरो जो होता है आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस सेमेस्टर में हमने आपको पढ़ाया था, प्रीवियस सेमेस्टर में आपने एचएपी में पढ़ा होगा कि जो आपके बोन मैरो होता है वो किस चीज का फॉर्मेशन करता है, बोन मैरो से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है ना. आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था. तो मोनोसाइट्स क्या होते हैं आपके,
डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज होते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि जो आपके माइक्रोग्लायल सेल्स होती है वो कहाँ से सिंथेसाइज हो रही हैं, आपके बोन मैरो से सिंथेसाइज हो रही हैं। और जो आपके माइक्रोग्लायल सेल्स है यही एक ऐसी ग्लायल सेल्स हैं जो बोन मैरो से सिंथेसाइज हो रही है। बाकी सारी की सारी सेल्स का सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, आपके न्यूरल टिश्यूज में हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ऐसी कौन सी सेल है जिसकी सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, बोन मैरो में हो रही है, वो है माइक्रोग्लायल सेल। बाकी सारी की सारी जो आपकी ग्लायल सेल्स होती है उनकी सिंथेसिस न्यूरल टिश्यूज में होती है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट स्कैवेंजर सेल्स हैं। स्मॉलेस्ट स्कैवेंजर सेल्स का मतलब ये स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट्स होती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट्स या फिर बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी हैं। अब ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन ये होता है स्टूडेंट्स, इनका फंक्शन ये होता है, ये देखिए यहाँ पे माइक्रोग्लायल सेल्स, ये आपके डायग्राम में पता चल रही है, ये क्या है आपकी, ये वाली है माइक्रोग्लायल सेल्स, ये देखिए ये वाली माइक्रोग्लायल सेल्स है ना, एक ये माइक्रोग्लायल सेल, ये माइक्रोग्लायल सेल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके माइक्रोग्लायल सेल्स हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये डेड सेल्स को रिमूव करती हैं, पैथोजेंस को खाती हैं फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। फैगोसाइटोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपकी जो डब्ल्यूबीसीज, माइक्रोग्लायल सॉरी माइक्रोग्लायल सेल इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, जिसमें आपकी माइक्रोग्लायल सेल या फिर डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो सॉलिड मटेरियल को खुद में इनगल्फ करती है ना, माइक्रोग्लायल या फिर डब्ल्यूबीसी सेल सॉलिड मटेरियल को, ये आपकी सेल है जिसको हमने डब्ल्यूबीसी बोल दिया है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आपकी सॉलिड मटेरियल को खुद में इनगल्फ करती है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फैगोसाइटोसिस। और वही सेल, वही डब्ल्यूबीसी जब लिक्विड मटेरियल को खुद में इनगल्फ करती है ना स्टूडेंट्स, लिक्विड मटेरियल को, तब ये प्रोसेस क्या कहलाती है, श्रिंकिंग, खुद में इनगल्फ करती है, तब वो कहलाती है पिनोसाइटोसिस। या फिर दूसरे तरीके से अगर बताएं तो फैगोसाइटोसिस का मतलब ईटिंग सेल, ठीक है, और पिनोसाइटोसिस का मतलब ड्रिंकिंग सेल, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको माइक्रोग्लायल सेल के बारे में पता चल गया। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होती है, मल्टीटास्कर्स, इनको मल्टीटास्कर क्यों बोला जाता है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीटास्कर का मतलब कहाँ पे है आपके ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ये दिख रहे हैं आपको ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये देखो किससे कनेक्टेड है, ये दिख रहा है आपको, ये किससे कनेक्टेड है, ये आपकी सेल बॉडी हो गई, है ना। ये पूरा न्यूरॉन न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता चल रहा होगा। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स ये आपको दिख ही रहा है। देखो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या काम कर रहे हैं, ये आपके दूसरे न्यूरॉन्स हैं। एक ही जगह पे कई सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, एक ये न्यूरॉन हो गया, एक ये बिल्कुल साफ साफ आपको पता चल रहा है ये न्यूरॉन हो गया। ये आपके न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, सोमा, ठीक है, सोमा या फिर सेल बॉडी। फिर ये क्या है, लम एकदम सीधा सा गया है ये आपका एक्सॉन, ठीक, एक्सॉन के बाद ये लास्ट में क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। और ये क्या है, डेंड्राइट्स, है ना, याद होगा आपको पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था। ये क्या है आपकी सेल बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी सेल बॉडी हो गई। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करते हैं, ये एक ही बार में एक ही साथ लगभग लगभग 50 अदर न्यूरॉन्स पर एक साथ किसकी सिंथेसिस कर सकते हैं, माइलिन शीथ की सिंथेसिस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिनेशन ऑफ नर्व या फिर न्यूरॉन, है ना। ये क्या करते हैं, माइलिनेशन या फिर माइलिन शीथ की सिंथेसिस करते हैं ये, ठीक है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीथ की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। माइलिन शीथ कहाँ पे प्रेजेंट थी, आपके एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये आपको पता चल रही है, ये देखिए ये होगी आपकी माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ ये आपको पता चल रही है, ठीक है, ये आपकी माइलिन शीथ हो गई। और ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दे भी दिया है मैंने, माइलिनेट मोर देन वन नर्व एट मल्टीपल पॉइंट्स, एक बार में एक ही नर्व पे ये लगभग 50 बार मल्टीपल पॉइंट्स पे किस चीज की सिंथेसिस कर सकते हैं, माइलिन शीथ की सिंथेसिस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है मल्टीटास्कर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके दो दो सेल्स हो गए, माइक्रोग्लायल सेल और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है।
students, the third one, a neuroglial cell of central nervous system is astrocytes. इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, स्टार शेप्ड सेल ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्टार शेप्ड है ये, ठीक है। ये आपके डायग्राम में दिख रहा है, ये आपकी स्टार शेप्ड की आपकी कौन सी सेल होती है, आपकी एस्ट्रोसाइट्स होती हैं, ठीक है, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल का पार्ट है। ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये है आपकी एस्ट्रोसाइटिक सेल्स, दिस वन इज योर कैपिलरी एंड दिस वन इज योर न्यूरॉन, है ना। ये आपको पता चल रहा है ये न्यूरॉन है। देख लेते हैं एक बार, जो आपकी एस्ट्रोसाइट्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लायल सेल्स होती हैं, यानी कि सबसे ज्यादा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस टाइप की सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, एस्ट्रोसाइट्स होती हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में यही सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और क्या होता है अब ये करती क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपको इस डायग्राम में देखते हुए पता चल रहा होगा, दिस वन इज योर कैपिलरी, है ना। ये देखिए, दिस वन इज योर कैपिलरी, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कैपिलरी, एक मिनट, दिस वन इज योर कैपिलरी, ये रही आपकी कैपिलरी, ये आपको पता चल रही है। फिर दिस वन इज योर न्यूरॉन, है ना, ये आपको पता चल रहा है, ये क्या है आपका न्यूरॉन है। अब इसका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए क्या लिखा हुआ सेकंड पॉइंट, सेपरेट द न्यूरॉन फ्रॉम ब्लड वेसल्स। इनका फंक्शन ये होता है, ये आपको साफ साफ स्टार शेप्ड की सेल दिख रही है, इनका फंक्शन आपको दिख ही रहा होगा साफ साफ, कि कैपिलरीज को न्यूरॉन से डिफ्रेंशिएट करके रखती हैं, अलग करके रखती है, चिपकने नहीं देती एक दूसरे में, ठीक है। ये इनका फंक्शन हो गया। अब सेकंड फंक्शन इनका ये हुआ कि ये हमारी जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी या फिर न्यूरॉन्स जो होते हैं, इनको क्या करती है, ये वाली सेल बॉडी, याद है आपको न्यूरॉन का पार्ट, हमने जिसको सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं, इस वाले पार्ट को सोमा बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसको न्यूट्रिशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब इसका थर्ड वाला जो फंक्शन है एस्ट्रोसाइट्स का, वो ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं। कैसे ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती हैं, ये बाउंड्री का फॉर्मेशन करती हैं। आपकी जो कैपिलरीज होती हैं और जो ब्रेन होता है, ये वाला ब्रेन वाला पार्ट हो गया और ये कैपिलरीज हो गई, है ना। इसके बीच में ये क्या है बेटा, ये स्टूडेंट्स, ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करती है, जो जिसका फंक्शन क्या होता है आपको पता है, ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन क्या होता है, विच कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, दस प्रोटेक्टिंग न्यूरल टिश्यूज फ्रॉम टॉक्सिन्स, ठीक है, जिसका फंक्शन ये होता है कि वो न्यूरल टिश्यूज को टॉक्सिन से बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको एस्ट्रोसाइट्स के बारे में पता चल गया। याद रखिएगा एस्ट्रोसाइट्स जो होती है वो स्टार शेप्ड सेल होती है इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप लोग एस्ट्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, स्टार शेप्ड सेल को। और जो फोर्थ नंबर वाली आपकी सेल है वो क्या है, एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। इनका फंक्शन, ये मेजर फंक्शन इनका ये है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसको मैनेज करती है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे आपकी ये हो गई आपकी जो सिलिएटेड सेल, ये है सिलिएटेड, ये देखिए आपको दिख रही है, इससे क्या है, सिंगल लेयर होती है ये, जो कि क्या जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है सीलिया, है ना, सीलिया, या फिर बोल सकते हैं इसको रेशीनुमा संरचना, एकदम शुद्ध हिंदी में बोले तो रेशीनुमा संरचना जो है ये आपको दिख रही है। वो क्या होती है, ये वाली सेल्स जो है, ये एक ये सेल हो गई, एक ये वाली सेल हो गई, है ना, ये सारी की सारी सेल कौन सी होती है, एपेंडाइमल सेल्स होती हैं। ये किस में हेल्प करती है, हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। याद रखिएगा ये हो गए आपके सारे के सारे cell bodies of central nervous system, sorry, neuroglial cells of our central nervous system. Okay students, so now we will see that the neuroglial cells of our peripheral nervous system. First cell of neuroglial cell of peripheral nervous system is Schwann cells, जिसको हम लोग स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसको स्पेशलिस्ट बोलते क्यों है, पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि ये क्या करती हैं, इन केस अगर आपके न्यूरॉन्स में किसी भी टाइप की इंजरी हो जाती है तो उसको ठीक करने का काम करती हैं, ठीक है। और इसकी लोकेशन ये आपको पता ही है, ये आपके न्यूरॉन का एक्सॉन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। इस एक्सॉन को चारों तरफ से कौन सी सेल्स घेर करके रख रही है, श्वान सेल्स, जिनका फंक्शन ये होता है कि इसके ऊपर माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती हैं, ये आपको
प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था, और उसके पहले जो हमने न्यूरॉन वाला लेक्चर लिया था उसमें भी ये बात बताई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए, ये आपको पता चल गया। अच्छा, ये वाली बात, ये जो रीजनरेशन या फिर इंजरी वाली जो पॉइंट था, ये इंजरी वाला पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, वो हमने फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो अगर इनकेस आपके न्यूरॉन्स इंजर्ड हो जाते हैं तो उसको कौन सी सेल्स ठीक करती हैं। वो आपकी कौन सी सेल्स होती हैं बेटा? श्वान सेल्स होती हैं, जो कि किस में आती हैं? आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी सेल्स हो गई आपकी सैटेलाइट सेल्स, जिनका फंक्शन ये होता है बॉडी गार्ड के तरीके से काम करती हैं। कैसे बॉडी गार्ड के तरीके से काम करती हैं? जो आपकी सेल बॉडी होती है स्टूडेंट्स, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन या फिर सेल बॉडी को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं? सोमा, है ना, सोमा के नाम से जानते हैं ना स्टूडेंट्स। जो आपका सोमा होता है उसको ऊपर से ये अधेयर रहती है, ऐसा बोल सकते हैं, अधेयर रहती हैं, या फिर बोल सकते हैं सराउंड करके रखती हैं आपके सोमा को। और इनका फंक्शन ये होता है कि ये क्या करती हैं? फिजिकल कुशन की तरह काम करती हैं। ठीक है, ये जैसे कि आपका एस्ट्रोसाइट्स थी ना आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अच्छा, एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? मैंने बताया था आपको, ये क्या करती हैं? जो आपका न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन को किससे अलग करके रखती हैं? आपकी ब्लड वेसल से अलग करके रखती हैं। ठीक उसी तरीके से आपकी जो सैटेलाइट सेल्स होती हैं वो भी एस्ट्रोसाइट्स की तरह स्टूडेंट्स काम करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? न्यूरॉन को ब्लड वेसल से अलग अलग करके रखती हैं। ठीक है, और इनका थर्ड फंक्शन ये हो गया। थर्ड फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को रेगुलेट करती हैं, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को रेगुलेट करती है। याद है आपको, मैंने बताया था कि ऐसे करके आपका प्री साइनेप्स होता है, पोस्ट साइनेप्स होता है, याद है? ये प्री साइनेप्स और पोस्ट साइनेप्स में, साइनेप्स के लास्ट में यहाँ पे क्या भरा रहता है? आपको बताया था मैंने, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहेगा। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएम भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भरा रहेगा न्यूरोट्रांसमीटर। इसको भी कौन रेगुलेट करता है? आपकी सैटेलाइट सेल्स। कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या करती है? सपोर्ट टू मोटर न्यूरॉन, है ना, मोटर न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम करती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी न्यूरोग्लियल सेल्स ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है स्टूडेंट्स, थैंक यू।